क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लासेस 2025 का मैं करवा रही हूँ 24-25 का। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 38 का करवा रही हूँ। थ्रस्टी ग्राउ भूख प्यासा कौआ, जिसका फ़ोटो आपको मॉड्यूल के बुक में मिल जाएगा। जो प्यासा रहता है तो उसे तो वो कहानी बनानी है उससे, तो बनाते हैं अपन। Once there was a crow flying in the sky. एक बार एक कौआ उड़ रहा था आसमान में। इन द स्काई मतलब आसमान में। इट वॉज हॉट समर, ये क्या बहुत गर्मी थी। एंड और ही फेल्ट थ्रस्टी, और उसे महसूस हुआ प्यासा हो गया वो। थ्रस्टी मतलब प्यासा। ही लुक्ड फॉर वाटर, वो देखने लगा, पानी के लिए देखने लगा। हेयर एंड देयर, इधर और उधर। हेयर मतलब इधर, एंड और देयर मतलब उधर। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वाटर, बट मतलब लेकिन, ही कुड नॉट लेकिन उसे नहीं मिल पाया। कुड मतलब पाया, फाइंड ढूंढ नहीं पाया वो, एनी वाटर थोड़ा कहीं से भी पानी। एट लास्ट आखिर में, ही सो अ पॉट, उसे एक पॉट मिला, एक गमला मिला। विद अ लिटिल वाटर, जिसमें थोड़ा सा पानी था। वाटर एट द बॉटम ऑफ इट, उस किसमें बिल्कुल नीचे। ही ट्राइड बट ही कुड नॉट रीच, उसने कोशिश करी। ही ट्राइड, उसने कोशिश करी। बट लेकिन, ही कुड नॉट रीच, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। द वाटर पानी के पास। ही गॉट एन आइडिया, फिर उसे एक सूझबूझी आइडिया आया। टू राइज अप टू वाटर लेवल, पानी कैसे ऊपर लाया जाए। राइज अप मतलब ऊपर लाया जाए। टू वाटर लेवल, पानी को ऊपर कैसे लाया जाए। तो ही पिक्ड अप द स्मॉल स्टोन, उसने छोटे छोटे पत्थर उसमें डाले, पकड़े। ही पुट देम वन बाय वन, वो एक के बाद एक पत्थर इनटू द पॉट में डालता गया। द वाटर लेवल इन द पॉट केम अप, और जो पानी है वो ऊपर आ गया। द क्रो ड्रैंक द वाटर, कौए ने पानी पिया। एंड फ्लू हैप्पीली, और उड़ गया, खुशी से उड़ गया। तो ऐसे अपन कहानी बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के। इंग्लिश नहीं आती तो गलत ही हो गई, कुछ नहीं मिलेगा। 5 मार्क्स का था, 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा गलत मिले तो स्पेलिंग लगा दी थोड़े बहुत। कोई अच्छा इंसान हुआ 1-2 मार्क्स ही दे देगा। तो कोशिश करना कि अपने मन से ही लिख लो, मन से ही कोशिश कर लेना लिखने की। कोई भी वो चित्र बना के रहेंगे, उसका कहानी बनाई होगी तो अपने मन से लिख देना। थोड़ा बहुत वर्ड तो आते होंगे ना इंग्लिश के, तो कोशिश करना, लेकिन छोड़ना मत। कुछ बच्चे डर के मारे छोड़ देते कि रहने दो यार, इंग्लिश तो आती नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती होगी, उस हिसाब से कर लेना। फिर सेकंड वाला देखें, हेल्थी लाइफ का है ना। तो हेल्थी लाइफ का देखें। एवरीबडी वांट टू लिव हैप्पीली, सभी को, एवरीबडी मतलब सभी को, वांट चाहते हैं, टू लिव हैप्पीली रहना खुशी से, एंड हेल्दी और स्वस्थ लाइफ स्वस्थ जीवन चाहते हैं। दे आर सम रूल, कुछ नियम हैं, टू फॉलो हेल्दी लाइफ, जिससे हम स्वास्थ्य जिंदगी, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली, रोज़ हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। गिव ओनली 30 मिनट फॉर एक्सरसाइज, कम से कम हमें सिर्फ 30 मिनट, आधा घंटा देना चाहिए फॉर एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज को रेगुलरली, रोज़ प्रतिदिन। लाइक जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, योगा, जैसे भागना, स्विमिंग करना, योगा करना। ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ईट लेस, खाना कम चाहिए। एंड ड्रिंक प्लेंटी वाटर टू फिट योर बॉडी, और भरपूर पानी पीना चाहिए, जिससे आपका शरीर फिट रहता है। एंड माइंड, और आपका माइंड भी फिट रहता है। ईट हेल्दी, अच्छा खाना चाहिए। ईट ऑलवेज फ्रेश फूड, ताज़ा खाना खाना चाहिए हमेशा। वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, और फ्रूट खाना चाहिए। रिड्यूस स्ट्रेस, और अपने तनाव को कम करना चाहिए। रिड्यूस स्ट्रेस, अपने तनाव कम रखने चाहिए। एंड ऑलवेज भी हैप्पी, और हमेशा खुश रहना चाहिए, कैसी भी हालात कैसे भी हो। हाँ, अब क्वेश्चन आंसर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, कैसे थे पोस्ट मास्टर, कैसा था, और पोस्ट ऑफिस के
एम्प्लॉय कैसे थे। द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वर वेरी जेनरस एज दे कंट्रीब्यूट फॉर, वो बहुत अच्छे थे, उन सब ने थोड़े थोड़े पैसे मिलाए फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, दान देने के लिए उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे मिलाए अपनी सैलरी से, सब ने, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने। फर्स्ट दे लाफ, पहले वो हंसे। व्हेन दे सॉ लेंचो लेटर टू गॉड, जब उन्होंने देखा लेंचो का भगवान को लेटर। बट सून, लेकिन जल्द ही, दे वर इम्प्रेस्ड हिज फेथ इन गुड, लेकिन जल्दी वो इम्प्रेस हो गए कि उसे कितना भरोसा है भगवान पे। दे डिसाइड टू सेंड मनी, उन्होंने कोशिश करी कि पैसे भेजे टू लेंचो को, सो दैट, तो उससे क्या होगा। तो इस फेथ इन गॉड डज नॉट गेट टेकन, जिससे उसका जो भगवान पे भरोसा है वो उठ ना जाए। व्हेन लेंचो गॉट द एनवलप, जब लेंचो को लिफाफा मिला, एंड ओपन इट, और उसने खोला, सो काउंट मनी, फिर उसने पैसे गिने, ही बिकम एंग्री, उसे गुस्सा आ गया। ही अगेन रोट लेटर टू गॉड, उसने भगवान को लेटर लिखा, डिमांडिंग द रिमेनिंग 30 पैसों, और मांगे बाकी 30 पैसे और मांगे। ही थॉट, उसने सोचा, दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड टेकन अवे, कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उन्होंने वो पैसे ले लिए। द रिमेनिंग मनी एंड कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक, और बोला गया कि पैसे, बचे हुए पैसे मांगे, एंड बोला गया कि वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उन्हें, वो बहुत ही शैतान है, शैतानों का झुंड है। विच वॉज नॉट जस्टिफाई एट ऑल, एज दे वर द पीपल हु हैड हेल्प मी, ये बताया नहीं जा सकता, जस्टिफाई बताया नहीं जा सकता उन सबको जिन्होंने उसकी मदद करी छुप के, और उन्हीं को उसने शैतान बोल दिया। बट इट शो हिज इनोसेंस, लेकिन ये उससे उसका इनोसेंस दिखता है, उसकी मासूमियत दिखती है। एंड फर्म हिज फेथ इन गॉड, और दिखता है कि उसे भगवान पे कितना भरोसा है कि भगवान ने पैसे भेजे हैं। हाउ डिड द हेलस्टॉर्म अफेक्ट लेंचो फील्ड, कैसे ओले, जो हेलस्टॉर्म को होते हैं, जो बारिश में ओले गिरते हैं ना बर्फ़ के गोल गोल से, उसे हेलस्टॉर्म बोलते हैं। लेंचो फील्ड, लेंचो की खेती में कैसे उन्होंने क्या ख़राब किया। व्हाट वाज लेंचो ओनली ऑफ, लेंचो की आखिरी आशा क्या थी। लेंचो हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो बहुत ही मेहनती किसान था। वर्क लाइक अ ऑक्स, एक बैल की तरह काम करता था, बैल, ऑक्स मतलब बैल की तरह काम करता था। फॉर अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी खेती के लिए। डिपेंड कम्प्लीटली इन हिज फील्ड, वो पूरा डिपेंडेंट था अपनी खेती पे। टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, जो उसी खेती पे से ही जो पैसे आते थे उसी से अपनी टेक केयर, ध्यान रखता था अपने परिवार का। ही एक्सपेक्टेड अ गुड, उसने सोचा था कि अच्छी खेती होगी दैट ईयर, इस साल। ही नीडेड अ डाउन फॉर अ क्रॉप टू राइप, उसे थोड़े से पानी की ज़रूरत थी उसके अनाज को पकने के लिए। बट द रेन फॉलोड बाय हेलस्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द, लेकिन रेन, जो बारिश हुई उनमें ओले गिर गए, एंड कंप्लीटली, और उससे पूरा उसका नाश हो गया। उसके जो अन्न क्रॉप थे, उसके जो अन्न था, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, सत्यानाश हो गया। इट मेड हिम सैड, इससे वो उसे दुखी हुआ। ही वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली, वो चिंता करने लगा था अपने परिवार के लिए। एज ही लव्ड देम सो मच, और वो उससे बहुत प्यार करता था। बट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेकिन लेंचो को पूरा भरोसा था गॉड पे। एंड बिलीव दैट नो बडी डाइड फॉर हंगर, उसे भरोसा था कि कोई मरेगा नहीं, भूख से नहीं मरेगा। सो ही डिसाइड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, तो उसने डिसाइड किया कि भगवान की मदद ली जाए। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को लेटर लिखा। एंड आस्क हिम फॉर 100 पैसों, 100 पैसे मांगे उनसे, टू सर्वाइव एंड टू शो न्यू क्रॉप, की अपना गुजारा करने के लिए और नई अनाज लगाने के लिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आगे वाला नेक्स्ट डे आएगा तो देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।